हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। हम लोग अब शुरू करने वाले हैं साइकोलॉजी की सीरीज। ठीक है, साइकोलॉजी की सीरीज में जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। ये जितने भी आपको थ्योरी दिख रही हैं, इन एक एक थ्योरी को हम बाय डिटेल पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरी को। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में क्या है, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बुद्धि क्या होती है, कैसे मिलकर बनती है, कैसे चीज़ें लोग सोचते हैं, क्या क्या उसके अंदर फैक्टर आते हैं, इन सारे चीज़ों को हम बहुत ही इजी तरीके में देखने वाले हैं। तो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम आज तीन ऊपर के तीन इंटेलिजेंस को देखेंगे। देन अगले दिन हम अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं बुद्धि की, इंटेलिजेंस। बात आती है कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है। तो बुद्धि एक अमूर्त है, एक अमूर्त रूप की प्रक्रिया है जो समस्याओं को सुलझाने में काम आती है। ठीक है, अब इस बुद्धि पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था आपके बीने ने। ठीक है, बीने ने कहा बुद्धि जो है, बुद्धि में एक कारक होते हैं। ठीक है, अर्थात बुद्धि जो बनती है वो बुद्धि एक ही चीज़ से मिलकर बनी है। ठीक है, उसमें केवल एक कारक आते हैं और वो जो एक कारक होता है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। इसीलिए अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की बुद्धि देखने को मिलती है। ये बोलते हैं कि बुद्धि एक ही कारक होती है, बुद्धि में केवल एक कारक होती है, मगर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसका अपोज किया स्पीयरमैन ने बोला कि नहीं, बुद्धि एक नहीं होती है बल्कि बुद्धि दो होती है। ठीक है, बुद्धि को उन्होंने बोला कि बुद्धि एक नहीं दो होती है, जिसको उन्होंने बटा दो भागों में। पहला बोले जी और दूसरा बोले यस। ठीक है, जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर और यस का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर। ये बोल रहे हैं कि बुद्धि दो भागों में बटी होती है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर जो होता है, जो सामान्य बुद्धि होती है, वो जन्मजात होती है। वो बच्चा खुद जब जब पैदा होता है, जब जब बोर्न होता है, तो वो बाई बर्थ लेके आता है अपने साथ। वो जनरल बुद्धि होती है, जो उसकी उम्र के बढ़ने के साथ वो बुद्धि कम होती है। और जो आपकी स्पेसिफिक बुद्धि होती है, वो बुद्धि जो बच्चा नॉलेज स्किल एक्वायर करता है एनवायरनमेंट में आके, वो होती है आपकी स्पेसिफिक बुद्धि, जो अर्जित की जाती है, एक्वायर की जाती है। जबकि जनरल बुद्धि को आप एक्वायर नहीं कर सकते, ये जन्मजात होती है। ये बच्चा जब पैदा होता है तो वो लेके ही आता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जनरल बुद्धि कम होती है और स्पेसिफिक बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ते जाते हैं। तो उसीलिए वो बोलते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको की क्लियर हो गई होंगी। देन उसके बाद आपके आते हैं थॉर्नडाइक बोलते हैं कि नहीं, जो बुद्धि है वो एक कारक में नहीं बल्कि बहुकारक में बटी हुई है। अब ये बहुकारक जो बुद्धि है, इन्होंने बोला कि ये जो बहुकारक बुद्धि है ना, इसको इन्होंने अगेन तीन भागों में बांटा। ठीक है, इसको इन्होंने अगेन तीन भागों में बांटा, जिन्होंने बोला कि ये जो बुद्धि होती है ना, पहले मूर्त बुद्धि होती है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, जो हमारे व्यवहार से बुद्धि दिखाई देती है, मूर्त बुद्धि होती है, जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ डील करती है। देन बोलते हैं कि दूसरे तरीके की बुद्धि होती है वो अमूर्त होती है। ठीक है, अमूर्त जो बुद्धि होती है वो डील करती है आपके आइडियाज़ और सिंबल से। जो सिंबल आपके बने हुए हैं, जिसको देख के आपको लगता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप देखते होते हैं, जैसे आप देखेंगे वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर मेल का जो वॉशरूम होता है उसमें मूंछ बनी होती है, और फीमेल का जो वॉशरूम होता है उस पर चोटी बनी होती है। वो क्या है, सिंबल है। तो उससे हम क्या करते हैं, हमारा माइंड इंटरेक्ट करता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि ये मेल का वॉशरूम है और ये फीमेल का वॉशरूम है। ठीक है, ये हो गई आपकी अमूर्त बुद्धि।
ठीक है, जो आपकी डील करती है सिंबल से और आइडिया से। देन उसके बाद आपका आता है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो है वो डील करती है आपके सोशल बिहेवियर से, कि आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, आप समाज में लोगों से किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये डील करती है आपके सोशल बिहेवियर से। इस तरीके से इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। तो आई होप कि आपको ये तीनों थ्योरी समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट में हम देखेंगे नीचे के ये सारे जितने भी आपके थ्योरी हैं इसके बारे में विस्तृत तरीके से। तो आई होप कि आपको इतनी सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, बढ़ते रहें और खूब मन लगा के पढ़ते रहें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।